जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसटीएम क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम लोगों ने पिछला लेक्चर पढ़ा है उसको आपने अच्छे से उसको पढ़ लिया और रिवाइज भी कर लिया होगा, उम्मीद है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा है। अभी इसमें हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। अंकों 516 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर, देखिएगा 5, 1 और 6 का यूज करना है और दो अंक, कोई भी दो अंक जो है उसको हम और रिपीट कर सकते हैं और कह रहा है कितनी बार प्रयोग में लाकर, मतलब अपने हिसाब से हम उसको जय बार चाहे उतनी बार प्रयोग में ला सकते हैं। और लाकर कह रहा है बनने वाली 5 अंकों की, कितने अंक की? 5 अंक की। ओके, यहाँ 3 अंक की दिया है, बाकी दो किसी नंबर्स को उसमें रिपीट करके, मतलब उसको और बार लिख के 2 या 3 बार लिख के उसको हम क्या करेंगे, 5 अंक की नंबर बनाना है हमको, ठीक है ना। और वो भी कौन सी? छोटी से छोटी नंबर बनाना है। अभी समझ में आ रहा है क्वेश्चन? छोटी से छोटी नंबर बनाना है, 5 अंक की बनाना है और इन्हीं तीनों का यूज करना है, जिसमें से हम जैसे 3 अंक दिया है, 5 अंक का बनाना है, तो 2 अंक की कमी पड़ रही है, इन्हीं में से कोई दो संख्या का हम यूज करके 2 और लिख लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्व, तो देखिएगा दिया है 5, 1, 6, दिया है क्या? 5, 1 एंड 6, इन तीनों का यूज करके बनाना है ना। तो देखिएगा, अगर इन तीनों का यूज करेंगे तो छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, कैसी छोटी से छोटी? तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1, ठीक है। उसके बाद उससे छोटी है 5, उससे छोटी 6। अगर 3 नंबर का बनाना है तो 156, लेकिन कह रहा है इसमें से कोई दो क्या, किसी दो संख्या का रिपीट कर देना। जैसे अभी 5 अंक की बनाने, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 और हम 1 बढ़ा सकते हैं, तो ये 5 नंबर का हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि केवल एक नंबर को रिपीट नहीं करना है, इसमें हमको जो रिपीट करने का संख्या दे रहा है वो कौ को दे रहा है, वो हमारे पास 2 अंक दे रहा है को हम चाहे तो रिपीट कर सकते हैं। अभी समझ में आया कि नहीं? 2 अंक को रिपीट करना है, तो इसमें से एक हमको 5 को हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? एक 5 हटाना पड़ेगा। और ये भी देखना है कि वो छोटी से छोटी नंबर रहे। तो ये बताइए, अगर जो हम 5 को यहाँ रखेंगे, 1 को हटा के अगर 5 को यहाँ रखते हैं तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, इससे छोटी संख्या बन सकती है ना। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी रखेंगे तो 5 की जगह पे हम 1 रखते तो बेटर होता है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 रखना बेटर है, लेकिन उसको कह रहा है कि 2 अंक रिपीट करना है, समझिएगा, 2 अंकों को रिपीट करना है। इसलिए हम इस 1 को हटा के हम क्या करेंगे, एक बार 5 को भी तो रिपीट कर दें। अभी समझ में आया कि नहीं? देखिएगा, इसको रिपीट करके यहाँ लिखें और इसको रिपीट करके यहाँ लिख दिए। अभी समझ में आ रहा है? तो इससे जो हमें नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 11,556, यानी कि 11,556। और जो विकल्प में देखते हैं तो हमारे पास ये विकल्प है 11,556, विकल्प नंबर थर्ड सही होगा। अभी यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके ना फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा 2018 में एक बार आया हुआ भी है, और किस, और उसमें 2018 में ये जेएनवी क्लास 6 के लिए ही आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी अदर एग्जाम में, जेएनवी में ही 2018, जेएनवी 2018 मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय, लेकिन इसमें क्लास 6 का ही है। मैं 6 का पढ़ा रहा हूँ तो 6 वाले में समझिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? समझिएगा, निम्न में से सबसे छोटी संख्या, यानी कि इन 4 को जो विकल्प दिया है, जो चारों नंबर्स दिए हैं यहाँ पे, उसमें से हमको चूज करना है या देखना है कि कौन सी नंबर सबसे छोटी है। ओके, और ये भी क्वेश्चन हमारा 2016 में आया हुआ है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह के क्वेश्चन हमको तैयार करके एग्जाम में भी जाना है, जिससे हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। देखिएगा, इसमें जो विकल्प दिया है ये ऐसे है, ओ सॉरी, यहाँ पे जो है ये 7 है, क्या है? ये 7, यानी कि 7,413 है, यहाँ पे 7,130 है, यहाँ पे 7,985 और वहाँ पे है 7,545। अभी समझ में आ रहा है? तो इसमें हमको देखना है सबसे छोटी संख्या, क्या देखना है? सबसे छोटी संख्या इसमें देखना है ना, कौन सी है। उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इधर से नहीं चेक करेंगे, मतलब उसको हम इकाई दहाई से नहीं चेक करके हम इधर से चेक करेंगे, समझिएगा। इन नंबर्स को हम राइट से न चेक करके लेफ्ट से चेक करेंगे,
जिससे हम जल्दी से जल्दी पता कर लेंगे कि इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिएगा यहाँ पे जो 1000 के स्थान पे है, मतलब यहाँ पे जो 1000 के स्थान पे है वो है 7, यहाँ पे जो 1000 के स्थान पे है वो भी है 7, यहाँ भी 1000 के स्थान पे 7 और ये भी 7, यानी कि 7000 तो ये चारों हैं। तो इससे हमको कुछ पता चला क्या कि कौन बड़ी है कौन छोटी? नहीं ना, इससे हमको नहीं पता चला। तो हम इसके नेक्स्ट नंबर को देखेंगे, यानी कि ये हमारा 100 पे है तो यानी कि 400, ये हमारा 100 पे है तो 100, और ये हमारा 900, और यहाँ पे हमारा होता है 500। तो इसमें से देखेंगे सबसे छोटी कौन सी है, तो ये वाली आ गई। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे छोटी ये वाली। अब जब यहीं पे हमको डिफरेंस मिल जा रहा है और हमको पता चल जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हम यहीं पे ट्रिक लगा देंगे। अभी इसके आगे हमको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पहले ही जान गए कि यहाँ पे अब हमारी सबसे छोटी नंबर है ये, और ये विकल्प नंबर सेकंड सही होगा। अभी यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, तो चलिएगा अभी हम इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, देखिएगा फ्रेंड्स, ये अपना क्वेश्चन नेक्स्ट है जो 8 नंबर का और 9 नंबर का है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसका 9680 गुणे में 10 गुणे में 14 गुणे में 0 गुणे में 8 से परिणाम, यानी कि जो इसका रिजल्ट जो मिलेगा इसको हम अगर सॉल्व करते हैं इन सबका मल्टीप्लाई करके, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा उसका आंसर क्या होगा ये हमसे पूछा है। और ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ भी है। ये क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय के 2016 के एग्जाम में आया हुआ भी है। तो देखिएगा कभी भी इसमें ऐसे क्वेश्चंस में ये बस बच्चों का माइंड सेट देखना चाहता है कि आखिर ये किस लेवल तक सोच सकते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। अब आप अगर जो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका जो आंसर मिलता है इसका 14 में मल्टीप्लाई करते हैं, और ये मल्टीप्लाई करने में आप टाइम वेस्ट करते हैं। उसके बाद जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा 0। तो यानी कि आपका इधर का जितना भी ये मल्टीप्लाई है वो एक बार वेस्ट हो जाता है। इसीलिए पहले ध्यान से आप एग्जाम में कभी भी जाइए तो सबसे पहले आप एग्जाम में क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को एक बार पूरा कम से कम पहले एक बार उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आता तो एक बार और पढ़िए, लेकिन जब तक क्वेश्चन आपको पूरा समझ में ना आए कि वो पूछ क्या रहा है उसके पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट ना करें, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा जैसे यहाँ पे हो रहा है। समझ में आया? इसी तरह से इसका आंसर हमारा क्या आ जा रहा है, देखिएगा 0 आ जा रहा है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर जो 0 का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो वो नंबर हमारा हमेशा 0 ही, यानी कि जो आंसर होगा वो हमारा 0 ही होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर का वो है 6 डिजिट्स, यानी कि 6 अंकीय छोटी से छोटी, क्या बोला है, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। समझिएगा, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या निकालना है, अंतर। अंतर मतलब डिफरेंस हमको निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय के 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। अभी हम इसको अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा क्या होता है कि पहले तो हम निकालेंगे 6 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर। क्या होगा, लिखेंगे 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। कैसी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या बराबर में क्या आएगा बताइए। 6 अंक की छोटे से छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, पहले तो 1 लिखते हैं, ये हो गई 1 अंक की सबसे छोटी संख्या। अभी एक 0 बढ़ाया, ये हो गई 2 अंक की सबसे छोटी। अभी ऐसे 3, ये 4, ये 5, और ये हो गया हमारा 6 अंक का छोटी से छोटी संख्या हो गई। अभी हमको फिर 4 अंक की लिखेंगे तथा 4 अंक की, कितने अंक की, 4 अंक की बोला है ना, 4 अंक की बड़ी से बड़ी, मतलब 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या। कैसी, बड़ी से बड़ी, समझ रहे हो, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9999, ये होगी जो हमारी 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। और इन सब का हमको अंतर निकालना है ना, मतलब इसमें से हम इसको घटा देंगे, इसमें से इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिएगा 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, यहाँ से ले लेगा, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ क्या बचा 9, तो यहाँ हमारे पास 0, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 9, यानी कि 90001। ठीक है, यानी कि हमारे पास बचा 90,001। टोटल जो हमारा आंसर आ रहा है वो 90,001 आ रहा है। अब हम विकल्प में उसको ढूंढ लेंगे, जो कि हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट सही है। अभी यहाँ तक क्लियर है? तो फ्रेंड्स इसको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। इसी के क्रम में आगे बढ़ें, चलिए। अभी जो है इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ।
तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो अपने पास है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है, और ये है देखिएगा, जैसे 56 तथा 84, 56 और 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन, मतलब ये जो नीचे कथन दिया गया, ये जो 4 हमको वाक्य दिए गए हैं, उसमें से देखना है कि कौन सा इन दोनों के लिए सही वाक्य है। समझ में आ रहा है? यानी कि सत्य है। ओके, जो सत्य होगा वही हमारा आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो है वो 2016 में आया हुआ है। तो देखिएगा, पहला नंबर का है दोनों अभाज्य संख्या है। तो ऐसा है क्या, ये 56 और 84 ये दोनों अभाज्य संख्या है क्या? तो इसको चेक करते हैं। तो देखिएगा, ये देख रहे हैं ये दोनों 6 से सॉरी ये दोनों 2 से कट जा रहे हैं, 2 से कट जा रहे हैं। अब कैसे पता करते हैं कि दोनों 2 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? तो उसके लिए भाग दे के आप चेक करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर रहा है। सारे नंबर्स को भाग दे के कब तक आप चेक करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जैसे जितनी भी नंबर्स होती हैं उन सबका कटने का एक नियम होता है। जैसे 2 से कटने का जितनी भी नंबर्स हैं उनका एक नियम है, 2 से डिवाइड होने के जितने भी नंबर्स हैं उनका एक नियम है। रूल ये है, एक बार समझ लीजिएगा, कि 2 से अगर वो डिवाइड होंगे, कंडीशन ये है कि कब डिवाइड होंगे, जब उनके लास्ट में, किसमें, लास्ट नंबर, सॉरी लास्ट डिजिट, अगर जो लास्ट डिजिट जो है उनका 2, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा, यानी कि पहले ये देख लेंगे, लास्ट डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 एंड 8 हो, मतलब 0, 2, 4, 6 और 8, अगर जो किसी भी नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, कितना, 0, 2, 4, 6, 8, आपको ये याद होना चाहिए कि 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये नंबर्स हमारे किसी भी संख्या के लास्ट में आ रहा है, जैसे यहाँ पे 56 के लास्ट में 6, यहाँ 84 के लास्ट में 4 है, यानी कि ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होंगे ही होंगे। तो ये बताइए, ये अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी क्या? जब ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं ऑलरेडी, तो क्या ये अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे? अभाज्य संख्या आखिर होती क्या है? जैसे समझिएगा, अभाज्य संख्याएं वो ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे। ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है 2 से ये भी कट रहा है ना, यानी कि 1 से तो कटेगा ही कटेगा और अपने आप से भी कटेंगे सब, लेकिन यहाँ पे एक तीसरी संख्या भी है जो इनको काट रही है। अभी समझ में आ रहा है? अभी ठीक है, तो अदर संख्या से भी यही कटेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 से ही कट रहेंगे केवल, ठीक है। लेकिन एक तीसरी संख्या जैसे ही मिलेगी उनको हम अभाज्य नहीं कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। अभी नेक्स्ट देखिएगा, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया। अभी दूसरा देखते हैं, कह रहा है दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सअभाज्य। अब समझिएगा, सअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर्स, सअभाज्य इंग्लिश होती है उसकी को प्राइम। अब ये सअभाज्य संख्याएं कैसे होती हैं? जैसे देखिएगा, कोई भी ऐसी दो नंबर्स, 2 या 2 से अधिक, मतलब कोई भी नंबर्स जो जिनका HCF कितना, HCF जो उनका होगा, मतलब कि मौसा अगर जो 1 आ जाए, मतलब किसी भी नंबर्स का, मतलब जैसे 2 नंबर है उनका HCF अगर जो 1 आ गया तो उनको हम सअभाज्य कह सकते हैं, ठीक है ना, उनको हम सअभाज्य कह सकते हैं। जैसे देखिएगा, अगर मैं बोलूँ 12 और 11, ये आपस में क्या है, 12 और 11 यानी कि 12 एंड 11 आपस में एक को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि सअभाज्य संख्या है। इनका और इनका HCF अगर हम निकालेंगे, कितना HCF कितना आएगा, इन दोनों का HCF 1 आएगा। अभी आप समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है कि को प्राइम नंबर्स क्या कहलाती हैं। जैसे 12 और 11 का HCF जो है 1 आएगा, वो हमारा को प्राइम हो गया। अभी देखिएगा, तो यानी कि ये इन नंबर्स में देखते हैं 56 और 84 में, अभी ये दोनों 2 से कट रहे हैं ना, दोनों 2 से कट रहे हैं ना, एटलीस्ट इनका जो HCF आएगा, समझिएगा, एटलीस्ट इनका जो HCF आएगा वो 1 तो नहीं होगा, वो 2 से ऊपर होगा। अभी समझ में आया कि नहीं? मतलब ये 2 से अगर कट रहे हैं तो HCF इनका 1 तो नहीं होने वाला है, इसलिए ये हमारे आपस में को प्राइम नंबर्स होंगे क्या? नहीं, को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि इनका HCF 1 आता तो हम सोच सकते कि ये को प्राइम है कि नहीं है। जैसे तो यहाँ पे अब देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा नहीं सही हुआ। अभी तीसरे स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है दोनों 14 के गुणज हैं, दोनों 14 के, सॉरी यहाँ पे गुणज, दोनों 14 के गुणज। गुणज मतलब क्या होता है?
गुणज की स्पेलिंग जो होती है इंग्लिश होती है वो होती है मल्टीपल्स, समझिएगा। 14 के मल्टीपल्स हैं। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे आप टेबल पढ़ते हैं ना, टेबल जैसे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ऐसे होता है। तो ये 2 1 जा 2 यानी कि ये 2 का फर्स्ट मल्टीपल्स है, समझिएगा। 2 का 2 जो है फर्स्ट मल्टीपल हो गया। सेकंड मल्टीपल जो होता है वो 4 होता है। थर्ड मल्टीपल जो होता है वो 6 होता है। उसके बाद 8 होता है, वो फोर्थ मल्टीपल हो गया। और जो 10 होता है वो फिफ्थ मल्टीपल हो गया। ऐसे 20 जो होता है वो 10th मल्टीपल हो गया, यानी कि 2 का 10th मल्टीपल हो गया। अभी इस तरह से आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको, जैसे 11 बार ले जाएंगे यानी कि 22 हो गया, फिर 12 बार ले जाएंगे यानी कि 24 हो गया। ये सब क्या है, ये मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, अगर हम ऐसे लिखते हैं 13 इंटू में 1 इज इक्वल 13, 13 इंटू में 2 इज इक्वल 26, ये हो गया फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 13 एंड ये सेकेंड मल्टीपल ऑफ 13। अभी समझ रहे हो आप, मल्टीपल है। यानी कि हम देख लेते हैं तो मल्टीपल कैसे निकलता है, यानी कि अगर जो हम इसमें भाग दें, समझिएगा, जिस संख्या का ये मल्टीपल होगा उससे अगर उसमें हम भाग दें तो भाग चला जाएगा, ठीक है। तो अभी ये क्या है कि 14 के गुणज हैं, 14 के क्या है मल्टीपल। हम चेक कर लेंगे कि ये 14 के मल्टीपल है कि नहीं। जैसे देखिए अभी यहाँ पे 26 है ना, 13 का अगर हम मल्टीपल देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है 26 है और यहाँ पे 13 है। फर्स्ट मल्टीपल इसका 13 और यहाँ पे 26 इसका सेकेंड मल्टीपल है, सही है। तो यहाँ पे जैसे सेकेंड मल्टीपल 26 है, अब चेक करेंगे 13 का मल्टीपल है कि नहीं, कैसे, इससे डिवाइड कर दो इसको। अगर डिवाइड हो जाता है तो है, नहीं होता है तो मल्टीपल नहीं है। उसी तरह से हम 14 का चेक कर लेंगे कि 56 मल्टीपल है। 14 से भाग दे के देखेंगे 56 है कि नहीं है, तो कितनी बार में ज़्यादा है, हाँ 14 चौको 56, 4 बार में, यानी कि चौथा मल्टीपल है ना इसका। यानी कि 14 का चौथा मल्टीपल क्या होता है 56 होता है, ठीक है। अभी उसके बाद इसको हम चेक कर लेते हैं ये मल्टीपल है कि नहीं है। तो 14 छके 84, यानी कि 14 का 6 बार में कट जा रहा है 84, यानी कि 14 का छठवां मल्टीपल, हाँ 14 का स्टार्टिंग से लेके छठवां मल्टीपल कितना हो गया 84 हो गया। ये दोनों का मल्टीपल है, यानी कि ये दोनों का मतलब सॉरी ये दोनों गुणज हैं किसके 14 के, समझ में आया। ये दोनों मल्टीपल हैं किसके 14 के, यानी कि ये स्टेटमेंट हमको सही लग रहा है। सही लग रही है, ये सही है। अभी आगे वाला देख लेते हैं। कह रहा है दोनों विषम संख्याएं हैं, दोनों विषम संख्याएं। अभी मैंने बताया ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से। अब बताइए क्या विषम संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं, नहीं आप बताओ, क्या विषम संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं, तो नहीं होती। क्यों, क्योंकि देखिए जो 2 से डिवाइड हो गया उसको हम क्या बोलते हैं सम संख्या, उसको हम सम संख्या बोलते हैं, यानी कि इवन नंबर्स। जितने भी नंबर्स हमारे अगर 2 से डिवाइड होते हैं तो उनको हम इवन नंबर, एंड जितने 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको ऑड नंबर। कई लड़के इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, जैसे कहते हैं कि अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो सम, और जो 3 से डिवाइड हो रहा है वो विषम। ऐसा नहीं है, जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो तो सम हो गया, जो नहीं डिवाइड हो रहा है वो सारे विषम में जाते हैं, मतलब वो बाकी सब ऑड में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 3 से कटना जरूरी है, 3 से कटने की जरूरत नहीं है। वो नहीं भी कट रहा है तब भी वो जाएगा उसमें, समझ में आया कि नहीं, यानी कि वो ऑड हो जाएगा। अभी 2 से जितने भी नंबर, जैसे 6 को अगर लेते हैं तो बच्चे कहते हैं कि सर वो तो 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो उसको हम क्या सम या विषम। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी 2 से कटेगा वो सम होगा और जो नहीं कटेगा वो विषम होगा। तो वो तो 2 से कट ही रहा है, 6 जो है 2 से कट रहा है तो वो सम हो जाता है। यानी कि ये कह रहा है दोनों विषम है, तो क्या ये 2 से नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये तो कट रहा है सब 2 से ना। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलती होगा। यानी कि जो हमारा सही सब सेंटेंस है वो है तीसरे नंबर का, यानी कि ये दोनों 14 के क्या है मल्टीपल्स हैं। अभी यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे हम लेक्चर को एंड करते हैं और फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में।